हेलो कॉमिक्स के चाहने वालों और वेलकम है एक और रोमांचक एपिसोड में ऑफ हिस्ट्री ऑफ द मार्वल यूनिवर्स। आज की कहानी शुरू होती है छोटे से बल्कन देश लातवेरिया के पहाड़ों से। लातवेरिया के हासनस्टाड गांव के बाहर जफीरो क्लैन अक्सर कैंप लगाता था। बाहर वाले उन्हें जिप्सीज बुलाते थे, लेकिन असल में ये रोमानी लातवेरियन नोमैड्स थे। ये लोग शांत स्वभाव के थे, लेकिन लोकल बैरन्स उन्हें सताते थे, उनका सामान लूट लेते, उन्हें मारते पीटे। बहुत से लोग ये अत्याचार सह लेते थे, पर एक औरत थी जो चुप नहीं बैठी। वो थी सिंथिया वॉन डूम, एक लातवेरियन विच। सालों तक अपने लोगों को दर्द में देखने के बाद उसने एक डार्क रिचुअल किया ताकि अपने लोगों को बचाने की शक्ति मिल सके। लेकिन उसका मैजिक एक पावरफुल डीमन हेल लॉर्ड मेफिस्टो का ध्यान खींच बैठा। डर के बावजूद शैतान ने उससे लालच दिया, तुम्हारे लोगों को एक दिन अपना घर मिलेगा और तुम्हारा बेटा राजा बनेगा। सिंथिया ने शैतानी पावर एक्सेप्ट कर ली। उसने उन सोल्जर्स पर अटैक किया जो उसके लोगों को सताते थे और उनको ऐसी सजा दी जिसे डिस्क्राइब करना भी मुश्किल है। उसने उनके मास्टर को अल्टीमेटम दिया, या तो अपने पाप का प्रायश्चित करो या मेरी शैतानी शक्ति का सामना करो। जब सोल्जर्स ने उस पर हमला किया तो सिंथिया ने अपने मैजिक से उन्हें मार दिया, लेकिन जल्दी ही उससे पता चला कि मेफिस्टो की दी हुई पावर को कंट्रोल करना मुश्किल था। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब शैतान ने उन सोल्जर्स के बच्चों को बलि में देकर अपना बदला वसूल किया। अपने किए पर पाचतकर सिंथिया ने अपनी डार्क पावर छोड़ दी, लेकिन तभी एक विलेज गार्ड की तलवार से घायल हो गई। मारने से पहले उसने अपने पति वर्नर वॉन डूम से कहा कि वो उनके बेटे विक्टर को बचाए। लेकिन उसकी आत्मा नरक में खींच ली गई। वेर्नर ने उसकी मैजिकल चीजों से भरा संदूक नष्ट करने की कोशिश की, पर हर बार वो वापस आ जाता। आखिर में उसने उसे छुपा दिया और बाकी सामान के साथ रखा। कुछ वक्त तक विक्टर का बचपन आम रहा। वो अपनी प्रेमिका वेलेरिया के साथ खेलता रहा, लेकिन जब बैरन व्लादिमीर फॉर्चुनाव की पत्नी बीमार पड़ गई तो वेर्नर को बुलाया गया। उसने इलाज करने की कोशिश की, लेकिन फाइल हो गया। बैरन ने उसकी मौत का दोष उस पर डाला और सोल्जर्स ने जफीरो कैंप पर हमला कर दिया। वेर्नर अपने बेटे को लेकर भाग निकला। ठंड और भूख के बावजूद वो अपने बेटे को बचाता रहा। आखिरकार उसका दोस्त बोरिस उन्हें ढूंढ निकाला, लेकिन वेर्नर जिंदा नहीं बच सका। मारते वक्त उसने विक्टर से कहा कि वो अपने माता पिता का बदला ले। विक्टर ने शपथ ली कि दुनिया को उनकी क्रूरता का जवाब देगा। कुछ दिन बाद विक्टर ने अपने पिता का सामान खोजा और उसी मैजिकल संदूक को पाया। तब उसे अपनी विरासत का सच पता चला। उसका पिता साइंस का आदमी था, लेकिन उसकी मां विच थी। उसने दोनों कलाएं सीखने का फैसला किया। वो मैजिक भी सीखने लगा और टेक्नोलॉजी भी डेवलप करने लगा। वो अपने लोगों की रक्षा करता, करप्ट शासकों से लड़ता और जरूरतमंदों की मदद करता। उसकी सबसे बड़ी इन्वेंशन थी एक रियलिस्टिक रोबोट जो उसकी जान बचाता था।
इसी दौरान अमेरिका की नज़र उस पर पड़ी। उन्हें उसकी टैलेंट पसंद आई। उसे स्कॉलरशिप देकर न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी बुलाया गया। यहाँ उसकी मुलाकात रेड रिचर्ड्स से हुई। रिचर्ड्स उससे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन विक्टर ने उसका ऑफर ठुकरा दिया। उसने अपने लिए अलग रूम और लैब बनवाई और वहीं रहने लगा। साथ में बेन ग्रिम उसका सबसे करीबी दोस्त बना। विक्टर ने छुपके छुपके डार्क आर्ट्स की प्रैक्टिस जारी रखी और अमेरिका गवर्नमेंट के लिए रोबोटिक सोल्जर्स भी बनाए। उसकी सबसे बड़ी डिस्कवरी थी टाइम प्लेटफॉर्म, एक मशीन जो टाइम में पीछे जाकर ऑब्जेक्ट्स और लोगों को भेज सकती थी। लेकिन उसके सारे प्रयास सिर्फ रिसोर्सेज जुटाने का तरीका थे। उसका असली लक्ष्य था एक ऐसी मशीन बनाना जो नरक में जाकर अपनी मां की आत्मा को चुदाए। एक दिन रिचर्ड्स उसके रूम आया, लेकिन विक्टर नहीं था। उसने टेबल पर पड़े नोट्स और फॉर्मूलाज देखे। वो इतने कॉम्प्लेक्स थे कि कुछ भाग उससे समझ नहीं आए। लौटने पर विक्टर ने रिचर्ड्स की मदद ठुकरा दी और उससे दूर कर दिया। उस रात विक्टर ने अपने साथी स्टूडेंट डैनियल कर्ट्स की मदद से एक्सपेरिमेंट पूरा किया। मशीन चली। एक पाल के लिए विक्टर ने अपनी मां को देखा, नरक में तड़पती हुई। फिर एक भयंकर एक्सप्लोजन हुआ और मशीन बर्बाद हो गई। विक्टर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। उसका चेहरा जला हुआ था। यूनिवर्सिटी ने उसे एक्सपेल कर दिया, लेकिन विक्टर ने हार नहीं मानी। उसने अपने रोबोटिक सोल्जर्स को खुद डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि उसकी टेक्नोलॉजी दुश्मनों के हाथ ना लगे। वो यूरोप लौट आया। उसके जले हुए चेहरे से उसे हर वक्त दर्द होता रहा। केजीबी एजेंट्स उसे पकड़ने की कोशिश करते, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। कुछ वक्त बाद उसकी मुलाकात फिर वेलेरिया से हुई। वो उसे ढूंढती हुई लेकिन ये प्रेम स्थायी नहीं रहा। रशियन एजेंट्स ने उसे पकड़ने की प्लानिंग की। तभी उसका पड़ोसी ऑटो उसका साथ देने लगा। ऑटो एक साधु था जो साइंस और स्पिरिचुअलिटी को मिलाने का काम करता था। विक्टर ने प्रेम और करुणा को छोड़ दिया और पहाड़ों की तरफ निकल पड़ा। वहां उसका सामना एक हिमालयन बीस्ट से हुआ, येती। उसने अपनी टेक्नोलॉजी से उससे हिलाया, लेकिन खुद घायल हो गया। साधुओं ने उसकी जान बचाई। कई सालों तक उसने उनके साथ रहकर ट्रेनिंग ली। आखिरकार वो उनका लीडर बन गया। उसने दुनिया की खबरें देखी और जाना कि उसका दुश्मन किंग बन चुका है और रिचर्ड्स सबसे बुद्धिमान आदमी कहा जाता है। उसकी पीड़ा और बढ़ गई। विक्टर ने ठान लिया कि वो अब इमोशंस को त्याग देगा। उसने साधुओं की मदद से ऐसा आर्मर बनवाया जो टेक्नोलॉजी और मैजिक दोनों से शक्तिशाली था। सबसे पहले उसने अपना चेहरा जलती हुई लोहे से ढक लिया। तभी से वो डॉक्टर डूम बन गया। डूम की वापसी। डूम लैटवेरिया लौटकर अपने लोगों को आजाद करने की योजना बनाने लगा। उसने पुराने महल में अपना बेस बनाया।
वो जफीरो लोगों को ऑर्गेनाइज करके उनका लीडर बन गया। धीरे धीरे उसका प्रभाव बढ़ता गया। उसने राजा को हराया और बिना खून बहाए लाटवेरिया का शासक बन गया। राजधानी का नाम डूम्सडॉट रखा गया। लेकिन डूम सिर्फ अपने देश तक सीमित नहीं रहना चाहता था। उसने दुनिया के फ्यूचर को टेक्नोलॉजी से देखा। उसे हजारों फ्यूचर दिखाई दिए जिनमें युद्ध, हिंसा, बीमारी और मौत भरी थी। लेकिन एक फ्यूचर ऐसा भी था जहां सब कुछ अच्छा था। वहां कोई वॉर नहीं, कोई दर्द नहीं, हर व्यक्ति एजुकेटेड और सेफ था। लेकिन उस फ्यूचर में लॉ इतना स्ट्रिक्ट था कि कोई क्राइम करने की हिम्मत नहीं करता था। और उस दुनिया पर डूम का रूल था। डूम ने ठान लिया यही उसका लक्ष्य है। अब उसके 3 उद्देश्य बने: मां की आत्मा को नरक से छुड़ाना, रीड रिचर्ड से सुपीरियर साबित होना, पूरी दुनिया पर राज करना। उसकी ताकत बढ़ती गई। वो दुनिया के सुपर हीरोज से टकराया। हर साल वो नरक जाकर मेफिस्टो से मां की आत्मा के लिए लड़ता। उसकी हार से लातवेरिया में नाराजगी बढ़ती, लेकिन उसका प्रभाव फिर भी कायम रहा। एक बार वो विशांति द्वारा आयोजित मैजिकल टूर्नामेंट में गया जहां डॉक्टर स्ट्रेंज ने जीत हासिल की। स्ट्रेंज ने उसकी मदद की और साथ मिलकर उन्होंने मां की आत्मा को नरक से मुक्त कर दिया। अब डूम का उद्देश्य स्पष्ट था: दुनिया को बचाना। चाहे लोग उसे पसंद करें या ना करें, उसकी कहानी यहीं से शुरू होती है। धन्यवाद ट्रू बिलीवर्स। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अगली बार कौन सा मार्वल हीरो या विलेन सुनना चाहोगे, कमेंट में। Excelsior!